हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर के कुछ और केसेस। अभी तक हमने कैपेसिटर का चैप्टर पढ़ा है, उसमें लगभग सारे कंसेप्ट हम खत्म कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्रुपिंग करने के कुछ ऐसे मेथड जिसमें हम डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं। उनमें से एक है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये एक टेक्निक है जिसका प्रूफ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी हम केवल इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। तो मैं आपको कुछ केसेस दिखाने की ट्राई करता हूं। जैसे मान लो हमारे पास ऐसे कुछ कैपेसिटर कनेक्टेड हैं, कुछ ऐसे। वी हैव सम मोर लाइक दिस, ऐसे और ऐसे है। एंड कोई हमसे कहता है दिस इज लेट्स से 4 माइक्रोफेरेड, दिस इज 8 माइक्रोफेरेड, दिस इज 4 माइक्रोफेरेड एंड दिस इज 8 माइक्रोफेरेड एंड इट इज ए एंड इट इज बी। कोई कहता है कि इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो, सी इक्विवेलेंट कितना होगा। तो तुम क्या बोलोगे, ऊपर वाले दोनों किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज में, नीचे वाले दोनों किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज में। ऊपर वाले दोनों का इक्विवेलेंट आंसर कितना आएगा बेटा, ऊपर वाले दोनों का आएगा 1/c इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8, दैट इज 8 ऊपर 3 आएगा। सो दैट c कम्स आउट 8/3 माइक्रोफेरेड। ये किसका आंसर है, केवल ऊपर वाले साइड का आंसर है। तो अगर हम इसको इक्विवेलेंट डायग्राम के हिसाब से बनाएं तो हम लोग क्या देखेंगे कि ऊपर वाले डायग्राम में आ जाएगा एक कैपेसिटर और नीचे वाले डायग्राम में भी आ जाएगा एक कैपेसिटर। इधर हो जाएगा 8/3, इधर भी हो जाएगा 8/3। इसको हम a बोलेंगे, इसको हम b बोलेंगे। और ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में होंगे, पैरेलल में। तो ऐसे केस में सी ए बी कितने के इक्वल आ जाएगा, सी ए बी आ जाएगा 8/3 प्लस 8/3, दैट कम्स आउट 16/3 माइक्रोफेरेड। इस हिसाब से हमारा आंसर निकल गया। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत आसान चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। हमने क्या करा, थोड़ा सा और केस को मॉडिफाई कर दिया और हम लोगों ने बोला एक काम करते हैं, हम ऐसे कुछ लगा देते हैं, ऐसे कैपेसिटर हैं, एक हम मिडिल में लगा देते हैं ऐसे कुछ, और हम यहाँ पे लगा देते हैं ऐसे और ऐसे, और दिस इज अगेन ए, इट इज बी। एंड लेट्स से हमने इसको कह दिया 2, दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज 2 एंड दिस इज समथिंग लेट्स से 1, और सबकी वैल्यू माइक्रोफेरेड में। कोई कहता है कि इसके बीच में सी इक्विवेलेंट बताओ कितना आएगा। तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर ये दोनों सीरीज में होंगे, ये दोनों सीरीज में होंगे, और ये मतलब जो भी ऊपर वालों का आंसर आएगा, इनका जो भी आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा, वो तीनों किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर वाले दोनों को सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या देखा, दोनों सीरीज में है, तो वैल्यू क्या आएगी, 1/c इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4, और यहां से वैल्यू आएगी 4, ऊपर कितना आएगा 3, सो दिस इज 1/c, सो c कम्स आउट 4/3। ऊपर वाले साइड का आंसर 4/3 होगा तो नीचे वाले साइड का आंसर भी 4/3 होगा। तो उसके हिसाब से जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो हम क्या देखेंगे, हम इनको कंबाइन करते टाइम देखेंगे कि ये ऐसे कुछ आ रहे होंगे, लाइक ऐसे कुछ, इस हिसाब से। और ऊपर का आंसर आएगा 4/3, नीचे का 1, और सबसे डाउन वाले का कितना आएगा 4/3। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाती है, इसको हम बोलते हैं ए और इसको हम बोल रहे होते हैं क्या, बी। और तीनों के तीनों किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। सो हमारे पास सी का आंसर कितना आएगा 4/3 प्लस 1 प्लस 4/3। सो दिस कम्स आउट हाउ मच, दिस इज 3, this is 4 plus 3 plus 4 and this comes out 11 divided by 3 माइक्रोफेरेड। सो ये हमारे पास आंसर आ गया, सी इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया। यहां तक सब सही चल रहा था। अच्छा, किसी ने तुमसे एक बार पूछा कि एक बात बताओ, ऐसा करते हैं हम, एक कैपेसिटर यहाँ पे है, एक यहाँ पे, और एक इधर है और एक इधर है, ऐसे कुछ लगे, और इसके बीच में एक ऐसे लगा हुआ है। अब बताओ ए और बी के बीच में कितना कैपेसिटेंस होगा। अभी दिक्कत है, देखो ध्यान से। आप ऐसे देखो कि यहां से जो भी चार्ज निकलेगा वो सेम चार्ज इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि जो यहां से चार्ज निकलेगा ना वो यहां पहुंचेगा और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेटा, क्योंकि चार्ज ने चलना कहां से, लेट्स से हमने बैटरी को ऐसे कनेक्ट करा कि ए इज पॉजिटिव एंड बी इज नेगेटिव। तो ए पॉइंट से चार्ज एंटर करेगा, कुछ चार्ज ऊपर को जाएगा, कुछ नीचे जाएगा। जो चार्ज यहां जाएगा वो आगे निकल जाएगा, बट जब वो जंक्शन पे यहां पहुंचेगा, अल्टीमेटली चार्ज ने कहां पे पहुंचना है, बी पे। तो सारा का सारा चार्ज यहां से इस वाले ऊपर वाले लाइन में से पास नहीं करेगा। ऑल चार्ज इज नॉट गोइंग फ्रॉम दैट कैपेसिटर, सम चार्ज मे पास थ्रू दिस एंड सम मे कम डाउन। ऐसा हो सकता है, या इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा का मतलब कि जो चार्ज यहां पे जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि इसका कुछ चार्ज ऊपर चला जाए और आगे वाला चार्ज आए और मिलके इसमें से चार्ज जाए। इन शॉर्ट, जितना भी चार्ज यहां पे जा रहा होगा इसमें, वो सेम चार्ज इसमें नहीं जाएगा, तो ये दोनों सीरीज में नहीं होंगे। और सिमिलरली ये दोनों भी सीरीज में नहीं होंगे, क्योंकि सेम चार्ज दोनों, इसका पूरा का पूरा चार्ज इसमें से नहीं जा रहा है। तो ये दो, इनमें से कोई भी दो सीरीज में नहीं होंगे, पैरेलल में कोई भी नहीं होंगे।
पैरेलल में होने की कंडीशन क्या होती थी, वो ये होती थी कि इस कैपेसिटर की एक प्लेट और इसकी एक प्लेट कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड है, ये तो सही है, लेकिन इसकी सेकंड प्लेट कहाँ पे कनेक्टेड है, इधर, और इसकी सेकंड प्लेट कहाँ पे कनेक्टेड है, इधर। क्या ये कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये और ये पैरेलल में भी नहीं हो सकते। बेटा ध्यान रखो, पैरेलल में होने के लिए क्या करना होता है, मैं दिखाता हूं आपको। पैरेलल में होने के लिए ऐसे होता, देखो ऐसे, ऐसे तो कनेक्टेड है ना, मतलब यू सी दिस वन इज दिस एंड दिस वन इज दिस कनेक्टेड एट कॉमन पॉइंट, यहां तक बिल्कुल सही है। पैरेलल में पता कब होते, पैरेलल में तब होते जब ये दोनों एंड भी आपस में जुड़े होते, देखो ऐसे। कोई कहता अब बताओ, तो तुम क्या बोलते, तुम बोलते सब दोनों के दोनों पैरेलल में, क्योंकि हुआ क्या है, इस वाले कैपेसिटर की एक प्लेट यहाँ पे और इसकी भी एक प्लेट यहाँ पे और इसकी दूसरी प्लेट इधर है और इसकी भी दूसरी प्लेट इधर है। बट इस वाले डायग्राम में देखो ऐसा नहीं हो रहा है। इस वाले डायग्राम में दिस प्लेट इज कनेक्टेड एट दिस पॉइंट, दिस प्लेट इज कनेक्टेड एट दिस पॉइंट, बट अदर प्लेट्स, इसकी ये वाली प्लेट तो इससे जुड़ी हुई है लेकिन इसकी ये प्लेट इससे जुड़ी है, और इस वजह से हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कोई भी सीरीज में नहीं है और कोई भी पैरेलल में नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, नो सीरीज ऑब्लिक पैरेलल कॉम्बिनेशन। ना तो इनमें से कोई सीरीज में है और ना ही इनमें से कोई पैरेलल में। अब क्या करें हम, नो सीरीज ऑब्लिक पैरेलल कॉम्बिनेशन, ना सीरीज में ना कोई दो पैरेलल में है। अभी हम क्या करेंगे, अब हम कंसेप्ट लगाएंगे। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था व्हीटस्टोन। उन्होंने ये ब्रिज कंसेप्ट दिया था। ब्रिज कंसेप्ट का क्या मतलब है, ब्रिज कंसेप्ट का मतलब होता है कि हमारे पास, आप इमेजिन करो हम यहां से चल रहे हैं और हमने यहां पहुंचना है, एंड सपोज करो रास्ते में हमारे पास एक सर्किट आता है, वी हैव अनदर सर्किट। ऐसे मान लो, आप मेरी लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूं, वी हैव अनदर रोड, ये रोड जा रहा है, उसमें एक सर्किट है और एक और सर्किट है, ऐसा मान सकते हैं आप। ब्रिज क्या होता है, ब्रिज होता है किसी वजह से हमें इस रोड और इस रोड के बीच में एक कनेक्शन देना पड़े। मान लो इसके बीच में से एक रिवर फ्लो हो रही है, ऐसा कुछ मान के चलो। अगर हमें कनेक्शन प्रोवाइड करना पड़ेगा तो हम किसके साथ करेंगे, हम करेंगे इसके और इसके बीच में। देख रहे हो आप, ये ब्रिज बन गया। तो ये क्या चीज है, ये ब्रिज है। किसके बीच में, अपर लाइन और लोअर लाइन के बीच में, इसीलिए हमने इसको नाम दिया व्हीटस्टोन ब्रिज। अब ये ब्रिज कई बार बैलेंस्ड होता है, कई बार बैलेंस्ड नहीं होता है। ये बैलेंस्ड कब होता है, तो व्हीटस्टोन ने सबसे पहले बताया कि अगर ये C1 है और ये C2 मान लो, और ये C3 और ये C4 और ये C5 है, तो क्या रिलेशन आता है कि अगर C1 और C2 का रेशो C3 और C4 के रेशो के बराबर हो जाए, अगर बोला मैंने, इसका प्रूफ हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। जब हम करंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे मैं किरचॉफ लॉ पढ़ाऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा। अभी हम इसको करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी। सो अगर मैंने क्या बोला, अगर C1 और C2 का रेशो C3 और C4 के रेशो के बराबर हो जाए, देन देयर इज नो चार्ज इन C5। मतलब तब C5 में कोई भी चार्ज नहीं होगा। अगर C5 में कोई भी चार्ज नहीं होगा तो C5 सर्किट में कनेक्टेड तो है, बट उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। और कोई यूटिलिटी ना होने का बेसिक रीजन क्या है कि चार्ज यहां से जा रहा होगा और फिर यहां जा रहा होगा। अब C5 में तो जा नहीं रहा, तो कहां जा रहा होगा, सीधा जा रहा होगा। इसका मतलब C1 C2 किस कॉम्बिनेशन में होंगे, सीरीज में। सिमिलरली जो चार्ज यहां से आएगा यहां जाएगा, C5 में तो कोई चार्ज नहीं है, तो सारा चार्ज कहां से जाएगा, यहां से। तो C1 C2 सीरीज में होंगे और C3 C4 भी सीरीज में होंगे। C5 का कोई यूज नहीं होगा, हम चाहें तो उसको डिलीट करके सर्किट में से हटा सकते हैं। बट कंडीशन क्या है, कब हटा पाएंगे, जब ये सही होगा। इस पे दिमाग मत लगाना, मैं बार बार बोल रहा हूं, कहां से आया इसमें मत फंस जाना। हम बाद वाले चैप्टर में देखेंगे कहां से आया, अभी टाइम खराब नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं नहीं बता रहा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कंडीशन ओनली। कहां से आया वो मैं आपको अच्छे से बाद में क्लियर करा दूंगा। सो मैंने क्या लिखा, देन देयर इज नो चार्ज इन C5। अगर C5 में चार्ज ही नहीं है, इसका मतलब C5 के होने और ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे, इसको यहां से डिलीट कर देंगे, और जैसे डिलीट करेंगे तो हमारे पास न्यू सर्किट क्या बनेगा, हमारे पास बेटा मॉडिफाइड सर्किट बनेगा ऐसा कुछ। ये दो होंगे, नीचे वाले ये दो होंगे, और दोनों क्या होंगे, आपस में कनेक्टेड होंगे। क्लियर। सो व्हाट इज दिस, C1, दिस इज C2, दिस इज C3 एंड दिस इज C4। C5 ऑल्दो फिजिकली कनेक्टेड है, बट उसका इलेक्ट्रिकली कोई यूटिलिटी नहीं है। हमने क्या करा, उसको हटा दिया। अब ये दोनों किस में है बेटा, ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में होंगे, ये सीरीज में होंगे। नीचे वाले दोनों किस में होंगे,
नीचे वाले दोनों भी सीरीज में होंगे। उसके बाद क्या करेंगे फिर हम, वो कॉम्बिनेशन किस में होगा, वो कॉम्बिनेशन बेटा पैरेलल में होगा। उसके बाद हम इक्विवेलेंट आंसर को कैलकुलेट कर पाएंगे। ध्यान रखना ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई थी। कौन सी वाली थी, C1/C2, यहाँ से रब हो गया, दैट वॉज C1/C2 इक्वल टू C3/C4। ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। परफेक्ट है। एक काम करते हैं, हम छोटा सा एग्जांपल करते हैं, अभी हमें क्लियर हो जाएगा कि मैं आपसे क्या बताने की ट्राई कर रहा हूँ। एग्जांपल में लिखा है, सपोज कि यहाँ पे ऐसे कैपेसिटर हैं, यहाँ पे ऐसे दो कैपेसिटर हैं और बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। ये A है और ये B है। मान लेते हैं कि ये है लेट से कुछ 3 माइक्रोफेरेड, ये है 6 माइक्रोफेरेड, ये है 6 माइक्रोफेरेड एंड इट इज़ 12 माइक्रोफेरेड एंड इट इज़ 5 माइक्रोफेरेड। एंड कोई आपसे कहता है फाइंड CAB फाइंड करने का मतलब क्या हुआ, A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है हमने फाइंड करना है। परफेक्ट हो गया। तो वो हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो अब आप बोलोगे सर हमें क्लियर हो रहा है, ध्यान से देखना, मैंने बोला था C1/C2, हमें ऊपर वाली लाइन को देखो, C अपर लाइन 3/6 क्या होता है 1/2 और 6/12 क्या होता है 1/2। ये दोनों कैसे हैं, दोनों सेम है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, नो चार्ज इन 5 माइक्रोफेरेड। अगर 5 माइक्रोफेरेड में कोई चार्ज नहीं जाएगा तो 5 माइक्रोफेरेड के होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या करेंगे, 5 माइक्रोफेरेड को हटा सकते हैं और हमारा जो इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा दैट विल बी रिड्यूस्ड एज 3 and 6 and 12। कैन यू सी दिस, वी कैन से 3 6, वी कैन से 6 12, ऐसे कुछ हो जाएगा। ऊपर वाले दोनों सीरीज में, ऊपर वाले दोनों सीरीज का आंसर कितना आएगा, ऊपर वाले का आंसर आएगा 1/C इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 इक्वल टू 6 यहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा 2 + 1 दैट बिकम्स 1/2। अच्छा, ऊपर वाले का 1/2 आएगा, नीचे वाले का देखो, ये इसकी बात कर रहे थे हम लोग, अब हम इसकी बात करते हैं। इसका कितना आएगा, इसको भी हम कह सकते हैं 1/C' इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 12 यहाँ पे आएगा, यह आएगा 2 + 1 कितना आएगा 1/4। सो दिस C' इक्वल टू हाउ मच 4। तो अब हम उसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि ऊपर वाले लाइन का जो कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा 2 और नीचे वाले लाइन का जो कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा 4। यहाँ से जो C इक्विवेलेंट का आंसर आएगा वो आएगा 2 + 4 दैट बिकम्स 6 माइक्रोफेरेड आंसर। सो हमारे पास 6 माइक्रोफेरेड आंसर निकल के आ गया इस वाले कॉम्बिनेशन का। अगर हमें व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट पता नहीं होता तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते। एक एग्जाम्पल इस तरह का भी आता है व्हीटस्टोन ब्रिज में, और वो आता है कुछ ऐसे कि हमारे पास एक लाइन में कैपेसिटर होते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना, एक लाइन में ऐसे कैपेसिटर होते हैं इतने सारे, और ऊपर से एक लाइन जा रही होती है और वो ऐसे कनेक्टेड होती है और यहाँ पे कनेक्टेड होता है, और वो ऐसे यहाँ से आता है और वो ऐसे कनेक्टेड होती है और वो यहाँ पे आता है, ठीक है। और ये A होता है और ये B होता है। एक बात बताऊँ आपको, ये डायग्राम देखने में सेम नहीं लग रहा। जैसा डायग्राम मैंने पहले बनाया था, यू कैन लुक एट दिस डायग्राम अपीयर्स डिफरेंटली। ये डायग्राम अलग टाइप से लग रहा है और ये डायग्राम अलग टाइप से लग रहा है, बट एक्चुअली दोनों डायग्राम बिल्कुल सेम है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ x, यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ y। ये क्लियर हो गया। और इनको नाम देते हैं, इसको बोलता हूँ मैं C1, इसको बोलता हूँ C2, दिस इज C3, दिस इज C4 एंड दिस इज C5। ठीक है। अब आप हमेशा देखेंगे ये इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट जब हम कनेक्शन अपने हिसाब से उल्टे पुल्टे कर देते हैं ना, तो उसका डायग्राम बड़ा अलग सा बदल जाता है। मतलब ये डायग्राम देखने में समझ में नहीं आ रहा कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये समझ में आएगा, मैं अपने हिसाब से बना के दिखाता हूं। एक काम करते हैं, हम इसको बोल देते हैं A और इसको बोल देते हैं B। रैंडमली बोल दिया मैंने ऐसे। ऊपर वाले पॉइंट को बोल देते हैं Y। क्यों बोल दिया, ऐसे बोल दिया मैंने। इसको भी हम इसको बोल देते हैं हम X। और अब ध्यान से देखते हैं, A और Y के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। कौन सा वाला है, A और Y के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। कौन सा है वो है C1। देख पा रहे हैं आप, है ना। देखो यहां से शुरू करो, यहां से शुरू करेंगे तो हम क्या देखेंगे, ये किसके बीच में कनेक्टेड है, A और Y के बीच में कनेक्टेड है। तो कौन सा वाला कैपेसिटर होगा, C1। तो हम यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम इसे बना देते हैं क्या, C1। बहुत अच्छी बात है।
अच्छा दोबारा देखते हैं, एक्स और बी के बीच में भी एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, एक्स और बी के बीच में एक कनेक्टेड है, कौन सा वाला कनेक्टेड है, C4। तो हम यहां पे दिखा देंगे क्या, C4। हम लोग डायग्राम को मॉडिफाई कर रहे हैं, चीजें सेम है बट हम डायग्राम को अपने हिसाब से बना रहे हैं क्योंकि ये ऊपर वाला डायग्राम हमें समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। अच्छा फिर एक काम करते हैं, Y और B के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, कैन यू सी, Y और B के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, कौन सा है वो है C2। तो Y और B के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, वो है C2। इतना क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा और ध्यान से देखें, और कौन सा रह गया, A और X के बीच में भी एक कनेक्टेड है, A और X के बीच में भी एक कैपेसिटर कनेक्टेड है और वो है ऐसे वाला, ये वाला, और वो कौन सा होगा, वो होगा C3। दिख रहा है आपको, वो C3 होगा। डन हो गया। अच्छा ध्यान से देखो, X और Y के बीच में भी एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, वो कौन सा है, C5। X और Y के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड होगा, ये रहा, उसको हम क्या नाम देंगे, C5। ऐसे देखो, ऐसे हो गया, परफेक्ट हो गया। अब ध्यान से देखो, ऊपर वाला डायग्राम देखो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि ये हमारे लिए फैमिलियर डायग्राम नहीं है, बट जब हमने उस डायग्राम को इस हिसाब से कन्वर्ट कर दिया तो ये हमारे लिए फैमिलियर डायग्राम हो गया। और फैमिलियर डायग्राम कैसे हो गया, मैंने अभी तो आपको बताया था, कि अगर C1/C2 इक्वल टू C3/C4 हो, इसका मतलब ये कैसा होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड वाला प्रॉब्लम होगा और C5 में कोई भी चार्ज नहीं जाएगा। बट ऊपर वाला डायग्राम देख रहे थे तो हमें कुछ भी समझ में आ नहीं रहा था। बट ध्यान देना, C5 कौन सा वाला आता है, मिडिल वाला ये आता है। जैसे कोई हमसे एग्जाम्पल देता है, इसमें कोई हमसे एग्जाम्पल देता है डेटा के फॉर्म में, ऐसे कुछ ये लाइन है, ऐसे, और एक कैपेसिटर यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसको हम कुछ बोल देते हैं P, इसको हम कुछ बोलते हैं Q, और इसको हम लिख देते हैं 10 माइक्रोफेरेड, इसको बोलते हैं 20 माइक्रोफेरेड, इसको बोल देते हैं हम 20 माइक्रोफेरेड, इसको बोल देते हैं हम 40 माइक्रोफेरेड, इसको हम बोलते हैं 100 माइक्रोफेरेड। और कोई तुमसे कहता फाइंड CPQ। CPQ का मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q आपने फाइंड करना है। CPQ बताओ कि कितना आएगा। तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर ध्यान से देखा जाए तो जिसको हमने C5 की कैटेगरी में रखा था वो कौन सा है, नहीं समझ आता तो प्रीवियस आर्टिकल को देखो, C5 की कैटेगरी में जिसको रखा था वो ये था। आपको समझ में आ गया। अच्छा C1 की कैटेगरी में किसको रखा था हमने, इसको। C2 किसको रखा था, इसको। C3 कौन सा था, ये। C4 कौन सा था, ये। ध्यान से देखें जरा, ध्यान से देखें तो हमें क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है 10/20। ऊपर वाली लाइन को देखो, दिस अपॉन दिस, 10/20। अब हम बात करते हैं दिस अपॉन दिस, क्या आएगा वो, 20/40। एक बात बताओ, 10/20 कितना होता है, 1/2, एंड 20/40 इज हाउ मच, दैट इज ऑल्सो 1/2। सो व्हाट वी फाइंड दैट दीज टू, या इन दोनों का रेशियो कैसा आ रहा है, इन दोनों का रेशियो सेम आ रहा है। अगर इनका रेशियो सेम आ रहा है इसका मतलब हुआ देयर इज नो चार्ज, हम क्या बोलेंगे, नो चार्ज इन 100 माइक्रोफेरेड। अगर इसमें चार्ज नहीं जाएगा इसका मतलब इसके होने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो हमारा मॉडिफाइड डायग्राम पता कैसा बनेगा, हमारा मॉडिफाइड डायग्राम बनेगा, ये P होगा हमारे लिए, दिस इज P, दिस इज P। उसके बाद से हम देखेंगे एक कैपेसिटर कौन सा वाला होगा, ये, दैट इज 20। उसके बाद एक और होगा, वो कौन सा होगा, 40। और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा Q। उसके बाद एक ऊपर कैपेसिटर कितना, 10। उसके बाद एक मिलेगा नीचे और वो मिलेगा ऐसे, और वो कितना है, 20। कैन यू सी। और 100 को हमने क्या करा, डिलीट कर दिया क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा है, बैलेंस्ड है। अब ध्यान से देखो, ऊपर वाली लाइन में देखो 10 और 20 किस कॉम्बिनेशन में, जितना चार्ज यहां से एंटर करेगा वही चार्ज तो यहां से जाएगा बेटा। 10 और 20 सीरीज में, ये किस कॉम्बिनेशन में, 20 और 40 बेटा किस कॉम्बिनेशन में, ये भी सीरीज में। इनका आंसर कितना आएगा बच्चा, इनका आंसर आएगा 20/3। इनका आंसर कितना आएगा, 40/3। बहुत अच्छी बात है। ये क्या था, P। तो अभी हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं ऊपर वाले का आंसर आएगा 20/3, तो यहाँ पे P है और हम ऐसे लिखेंगे दैट अपर बिकम्स 20/3। क्लियर तो हो रहा है कैसे आया, क्योंकि वो सीरीज में कनेक्टेड है। सॉल्व करके देख लो आप, नीचे वाला 1/20 प्लस 1/40 करके निकालोगे तो कितना आंसर आएगा, इट विल कम आउट 40 डिवाइड बाई 3। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, P, सॉरी Q।
अब 20/3 एंड 40/3 किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अगर हम यहां से निकालते हैं सी इक्विवेलेंट, देखो यहां पे निकाल रहा हूं मैं, सी इक्विवेलेंट कितना आएगा? 20/3 प्लस 40/3 दैट इज 60/3, दैट इज हाउ मच? 20 माइक्रोफैरेड। यस नो? वैल्यू कैलकुलेट हो गई, हमें पता चल गया कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितने के इक्वल आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। सो दिस वॉज अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस, राइट। अब हम अगली बात करते हैं। अगला केस हम करें, उसमें हमने सपोज करो हमारे पास हमें प्लेट्स गिवन है, प्लेट्स ऐसे गिवन है कि ऐसे, ऐसे और ऐसे और ऐसे, और हम क्या लिखेंगे? पैरेलल प्लेट्स, प्लेट्स कॉमा ईच ऑफ एरिया इक्वल टू ए। पैरेलल प्लेट्स ईच ऑफ एरिया इक्वल टू ए। सबका एरिया कितने के बराबर है? ए के बराबर है। सारी की सारी प्लेट कैसी हैं? आपस में पैरेलल है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा। आपको याद होगा अभी तक तो हम कैपेसिटर को जोड़ रहे थे, अभी हमें यहाँ पे कनेक्शन नहीं पता कि हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालना है। ध्यान से समझो, ये 4 प्लेट हैं, हमें 2D में डायग्राम दिख रहा है, सबका एरिया ए है। अगर हम इसके सरफेस को यहाँ से देखेंगे ना साइड से, तो हमें एरिया कितना दिखेगा? ए। इसको साइड से देखोगे तो कितना एरिया दिखेगा? ए के बराबर। बहुत अच्छी बात है। अब किसी ने बोला, हमने एक काम करा, हमने ना इसको और इसको आपस में जोड़ दिया, और इसको आपस में जोड़ दिया। आप समझ रहे? और हमसे कहा जाता है कि हमने इसको बैटरी के प्लस से और इसको बैटरी के माइनस से जोड़ दिया। इसको हमने बोला ए और इसको बोला बी। क्लियर हो गया बेटा? ये कैपेसिटर डायरेक्टली पहले से कनेक्ट बना हुआ नहीं था। हम लोग ने क्या करा? प्लेट्स को आपस में जोड़ के ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना दिया। और किसी ने बोला व्हाट इज या फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। किसी ने बोला फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। प्रॉब्लम डिफरेंट है ना, पहले वाले में तो हमने सर्किट में जोड़ रखे थे कैपेसिटर, अभी तो मैंने ऐसे बना दिया रैंडमली, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। एक और चीज आपको गिवन होगी कि हर 2 प्लेट्स के बीच का गैप सेम है, मतलब ये डी है तो ये डी है तो ये भी डी होगा। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसी ने बोला, निकालो। अब तुम कैसे सॉल्व करोगे? बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, समझ नहीं आ रहा कौन से पैरेलल में कौन से सीरीज में। तो ऐसा करते हैं हम, आप इमेजिन कर लो कि जो ए पॉइंट दिख रहा है ना, आप ए, इसका कुछ पोटेंशियल होगा। क्या पोटेंशियल होगा? इसका पोटेंशियल होगा V प्लस। ऐसे मान लिया मैंने V प्लस, तो ऊपर वाली इस पूरी लाइन का पोटेंशियल कितना होगा? इस पूरी लाइन का V प्लस। तो इस वाली प्लेट का भी कितना पोटेंशियल आएगा? V प्लस। और नीचे वाली प्लेट का भी कितना आएगा? V प्लस। अच्छा, जो B लिखा है उसका पोटेंशियल कितना होगा? V माइनस। तो ऊपर वाली लाइन का कितना आएगा? V माइनस, और नीचे वाले का कितना आएगा? V माइनस। क्लियर हो गया? कितनी प्लेट्स हैं? 4। और कितने पोटेंशियल पॉइंट्स हैं? ओनली 2। देखो, इसका पोटेंशियल V माइनस, इसका V प्लस, इसका V माइनस, इसका V प्लस। तो प्लेट तो 4 हैं, लेकिन पोटेंशियल कितने कंसीडर करने पड़े हमें? ओनली 2। अब हम क्या करेंगे इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लिया और जिसको हमने क्या नाम दिया था? A, जिसका पोटेंशियल कितना था? V प्लस। एक और पॉइंट ले लिया जिसको हमने क्या बोला? B, और उसका पोटेंशियल कितना है? V माइनस। अब ध्यान से देखते हैं, व्हाट अबाउट दिस कैपेसिटर? ये किसके किसके बीच में कनेक्टेड है? इस कैपेसिटर की एक प्लेट है V माइनस पे और दूसरी प्लेट है V प्लस पे। इसकी एक प्लेट है V माइनस पे और एक प्लेट है V प्लस पे। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी एक प्लेट। ये कैपेसिटर किसको बोलते हैं बेटा? कैपेसिटर प्लेट को नहीं बोलते। कैपेसिटर किसको बोलते हैं? प्लेट के बीच में जो जगह खाली है जहां पे एनर्जी भरती है, दिस थिंग इज कॉल्ड कैपेसिटर, है ना? दिस होल इज कॉल्ड कैपेसिटर। तो इस कैपेसिटर की एक प्लेट कौन से पोटेंशियल पे है? V प्लस पे, और दूसरी प्लेट किस पे है? V माइनस पे। तो तुम कैसे बोलोगे? तुम बोलोगे सर जो दूसरा कैपेसिटर बन रहा है उसकी एक प्लेट किससे जुड़ी है? V प्लस से, और दूसरी किससे जुड़ी हुई है? V माइनस से। हमने ऐसे बना दिया। अच्छा, थर्ड कैपेसिटर कौन सा है? ये वाला कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर की एक प्लेट कौन सी है? V प्लस पोटेंशियल पे। ये कौन सा पोटेंशियल है? V प्लस। और दूसरा कौन सा है? V माइनस। इसका मतलब थर्ड कैपेसिटर को भी हम ऐसे ही जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे। एक और बात, हर प्लेट का एरिया सेम, सेपरेशन सेम, तो हर एक का कैपेसिटेंस कैसा आएगा? सेम सेम ना बेटा, सेम ही तो आएगा। जहां पे C का मतलब क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A/D। आ गया? अब ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड दिख रहे हैं? ध्यान से देखो बेटा, कौन सा कॉम्बिनेशन है ये? पैरेलल है। इसका मतलब CAB कितना आएगा?
सी ए बी का मतलब होगा 3C, सबके सब ऐड हो जाएंगे, दैट मीन्स 3 ε0 A/D। आपको समझ आया? हम क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे? अगेन हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पैरेलल प्लेट्स की वजह से पढ़ रहे हैं। आप चाहो तो मैं एक हेडिंग लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा, ईजी हो जाएगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, आप अगर कोई आर्टिकल पूछे तो तुम ऐसा आर्टिकल का नाम दे सकते हो। चलो हम एक काम करते हैं, उसी चीज को दोबारा फॉरवर्ड करते हैं। सेम 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट। ऐसा करते हैं हम ना इन दोनों प्लेट को आपस में जोड़ देते हैं, और इस पे बैटरी का प्लस और इस पे बैटरी का माइनस ले लेते हैं। और ऐसा करते हैं, हम इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। और कोई तुमसे कह सकता है यहां पे कि फाइंड सी ए बी, मतलब कैपेसिटेंस किसके बीच में निकालना है हमने? ए और बी के बीच में। और हर एक प्लेट का एरिया हमने सेम ले लिया ए, और सबके बीच का सेपरेशन सेम ले लिया डी। अलग अलग भी हो सकता है, बट आई एम कंसीडरिंग कि हर प्लेट के बीच का एरिया सेम है। अगर अलग अलग होगा तो क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको मेंशन करा जाएगा। परफेक्ट हो गया। किसी ने बोला सी ए बी कैलकुलेट करो। अब हम क्या करेंगे? अब हम सोचें ध्यान से कि अगर इसका पोटेंशियल V प्लस होगा तो इस पूरी लाइन का सेम पोटेंशियल आएगा V प्लस, इसका V माइनस तो इस पूरी लाइन का सेम पोटेंशियल आएगा V माइनस। इसका पोटेंशियल ना तो V प्लस होगा ना V माइनस होगा, कारण ना तो वो पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्टेड है ना वो नेगेटिव से कनेक्टेड है। बट एक चीज क्लियर है, जितना इसका पोटेंशियल होगा वही इसका पोटेंशियल होगा, क्योंकि कंडक्टर का पोटेंशियल हर जगह कैसा होता है? सेम होता है। मतलब आप ये समझ के चलो कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल कैसा आएगा? सेम आएगा। ऐसा कर देते हैं, हम इसको मान लेते हैं V प्लस, इसको मानते हैं V माइनस, और इसका पोटेंशियल V मान लेते हैं। अगर इसका ऐसे अज्यूम कर लिया मैंने, अगर हम इसको V मानेंगे तो ये V होगा और ये भी V होगा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं इस प्रॉब्लम में कितने पोटेंशियल पॉइंट हैं, कितने पोटेंशियल पॉइंट हैं, तो तुम बोलोगे 3। कौन से? V प्लस, V माइनस और V। तो चारों प्लेट के पोटेंशियल इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं पे लाई करेंगे। तो अब हम ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ए अज्यूम करते हैं, फिर हम बी अज्यूम करते हैं, और फिर हम एक काम करते हैं, कोई एक और पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से ये सी पॉइंट है, और सी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? ए पॉइंट का कितना है? वी प्लस, और बी पॉइंट का कितना है? वी माइनस। क्लियर? हमने कितने पॉइंट ले लिए? 3 पॉइंट ले लिए। चलो अब हम बात करते हैं इस वाले कैपेसिटर। ये पहला कैपेसिटर है, फर्स्ट कैपेसिटर। ये किसके किसके बीच में कनेक्टेड है? फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड बिटवीन पोटेंशियल V एंड पोटेंशियल V प्लस। पोटेंशियल V एंड पोटेंशियल V प्लस, मतलब ये पहले वाला कैपेसिटर होगा जो ऐसे कनेक्टेड है। दिख रहा है ना आपको? ये वाले कैपेसिटर, इस वाले कैपेसिटर की एक प्लेट किस पोटेंशियल से है? V प्लस से, और दूसरी वाली किससे है? V पोटेंशियल से। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस वाले कैपेसिटर की। इसकी एक प्लेट किससे कनेक्टेड है? V प्लस, और दूसरी किससे है? V माइनस। तो हम क्या करेंगे, जो दूसरा कैपेसिटर बन रहा है किसके बीच में? A और B के बीच में, उसकी एक प्लेट V प्लस से और दूसरी किससे है? V माइनस से। इसको हम बोल रहे हैं कैपेसिटर 1, इसको 2 और इसको 3। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर 3। कैपेसिटर 3 कौन सा है? ये वाला है। इसकी एक प्लेट कितने पोटेंशियल से? V से, और दूसरी किससे है? V माइनस से। क्लियर? V और V माइनस, ध्यान रखना, V और V माइनस। ये V है और ये V माइनस। क्लियर? और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें किसके बीच में निकालना? ए और बी। ये ए है और ये बी है। अगर हमें ध्यान रखना, हमें जिन दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होता है, उसके बीच में जो लाई करता है उसको हम डायरेक्टली परेशान नहीं करते, पहले अदर सर्किट सॉल्व करते हैं, फिर इसको परेशान करते हैं। क्या मतलब है मेरा कहने का? मेरे कहने का मतलब है कि ये कैपेसिटर होगा, ऊपर कितने होंगे? 2 कैपेसिटर होंगे। देख पा रहे हो? ऊपर 2 कैपेसिटर होंगे, उसकी वैल्यू C, इसकी वैल्यू C, और इसकी वैल्यू भी C आएगी। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? A। इसको क्या नाम दे रहे हैं? B। ऊपर वाले दोनों कैपेसिटर कितने होंगे? इक्विवेलेंट। ऊपर वाले दोनों कैपेसिटर होंगे C और C, उनका इक्विवेलेंट कितना आएगा? C/2। क्यों आएगा C/2? क्योंकि वो सीरीज में है। आ रहा है समझ बेटा? ये दोनों सीरीज में होंगे, कारण जितना चार्ज यहां से एंटर करेगा वो सेम इसमें जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, इसलिए वो दोनों सीरीज में होंगे। और उन दोनों का जो आंसर आएगा वो इसके साथ किस में आएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएगा। तो अगर कोई हमसे बोले CAB निकालो तो तुम क्या बोलोगे? CAB
CAB का मतलब हुआ C/2 प्लस C, दैट इज 3C/2। कैसे लिख दिया मैंने? ऊपर वाले दोनों का आंसर कितना आएगा बेटा? C/2, और ये उसके साथ पैरेलल में है, तो C/2 प्लस C इक्वल टू कितना आ गया? 3C/2। और जहां पे C की वैल्यू क्या लिखेंगे हम? एप्सिलॉन नॉट A/D। तो हम चाहें तो यहाँ पे प्रॉपर लिख सकते हैं दोबारा से 3/2 ऑफ एप्सिलॉन नॉट A/D। क्लियर है? ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। एक और पार्ट करते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन करवाता हूं मैं। वेरिएशन तो बहुत सारे हो सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे 4 प्लेट की, इसमें 5 या 6 प्लेट भी हो सकती हैं, बट अभी बेसिक लेवल पे इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, तो मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ। चलो डन, ये हो गया। ऐसा करते हैं कि इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, और ये आपस में कनेक्टेड है। ये आपस में मैंने कनेक्ट कर दिया। क्लियर है? और किसी ने बोला फाइंड CAB। हमें CAB फाइंड करना है कि वो कितने के बराबर होगा। एक काम करते हैं, दोबारा से हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि हमने CAB कैलकुलेट करना है, तो हम पहले बैटरी का प्लस जोड़ते हैं ए पे। तो यहां पे आ जाएगा प्लस चार्ज, कौन सा पोटेंशियल? V प्लस। तो यहां पे कौन सा आ जाएगा? V माइनस। क्लियर? सो इस प्लेट का पोटेंशियल V प्लस, इसका पोटेंशियल V माइनस। यहां का पोटेंशियल के बारे में क्या बोलते हो? तो तुम बोलोगे सर इसका पोटेंशियल हम कुछ मान लेते हैं, लेट्स से V, दिस इज V। तो इधर का भी कितना आएगा? V। इधर का भी कितना आएगा? V। तो हमारे पास कितने पोटेंशियल पॉइंट है? हमारे पास बेसिकली 3 पोटेंशियल पॉइंट है। एक को हम बोल रहे हैं V प्लस, एक को बोल रहे हैं V माइनस, और एक को हम क्या बोल रहे हैं? V। ध्यान से देखो कितने पोटेंशियल पॉइंट है हमारे पास? हमारे पास 3 पोटेंशियल पॉइंट है, V प्लस, V माइनस और V। स्टार्ट करते हैं। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कैपेसिटर, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट कैपेसिटर किसके किसके बीच में कनेक्टेड है? फर्स्ट कैपेसिटर कनेक्टेड है V प्लस और V के बीच में। V प्लस और V के बीच में कनेक्टेड है फर्स्ट कैपेसिटर, और जिसका कैपेसिटेंस कितना है? C। सेकेंड कैपेसिटर कहाँ पे कनेक्टेड है? एक्चुअली वो कनेक्टेड ही नहीं है, क्योंकि सेकेंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट का पोटेंशियल और सेकेंड प्लेट का पोटेंशियल सेम है। तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि सर वो जो कैपेसिटर कनेक्टेड है वो किसके बीच में है? इसी के बीच में है। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे फर्स्ट प्लेट भी V से हो और सेकेंड भी V से हो, तो ये जो सेकेंड कैपेसिटर आ रहा है इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? 0 आएगा। इसको कंसीडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे इसकी एक प्लेट इससे कनेक्टेड है और दूसरी प्लेट भी किससे कनेक्टेड है? उसी पॉइंट से। नहीं लग रहा? इस वाले कैपेसिटर की एक प्लेट V पोटेंशियल से कनेक्टेड है और इसकी दूसरी प्लेट भी किससे कनेक्टेड है? वो भी V पोटेंशियल से कनेक्टेड है, इसलिए इसको कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखो जो थर्ड कैपेसिटर है वो कहाँ कहाँ पे कनेक्टेड है? थर्ड कैपेसिटर कनेक्टेड है इस पोटेंशियल और इस पोटेंशियल के बीच में, मतलब V और V माइनस के बीच में। सो हम लोग ने देखो यहाँ पे थर्ड कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया। नंबरिंग देख सकते हैं हम लोग। इसको मैंने फर्स्ट बोला था, इट वॉज सेकेंड, और ये कौन सा है? थर्ड। थर्ड किसके किसके बीच में कनेक्ट कर दिया मैंने? V पोटेंशियल और V माइनस पोटेंशियल के बीच में। अब देखो सेकेंड पोटेंशियल तो चार्ज नहीं, सेकेंड कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा क्योंकि उसके दोनों एंड जुड़े हुए हैं एक ही पॉइंट पे, दैट इज V पोटेंशियल। ए पॉइंट से जो भी चार्ज चलेगा वो चार्ज यहां जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर, और फिर बी पे पहुंच जाएगा। उस हिसाब से दोनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड होंगे, और सीरीज में आंसर कितना आएगा? 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। उसको सॉल्व करते हैं तो कितने के बराबर आ रहा है? यहां पे मैंने वैल्यू पहले से लिखी हुई है, कितने की इक्वल है? C/2। C की वैल्यू कितनी थी? एप्सिलॉन नॉट इसका एरिया डिवाइडेड बाय इसके बीच का सेपरेशन, दैट इज एप्सिलॉन नॉट A/D। क्या चीज होगा? C होगा। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास C इक्विवेलेंट कैलकुलेट हो जाता है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। अच्छा, अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैंने यहां पे पहले से लिखा हुआ है। हमारे पास एक प्लेट है, ये वाली प्लेट, ये प्लेट है, और इसका एरिया A के बराबर है। लिखा है यहां पे देखो, एरिया है A के बराबर, और इसकी जो लेंथ है वो 3A के बराबर है, और इसकी जो डेप्थ या विड्थ है, विड्थ या डेप्थ का मतलब क्या हुआ? अंदर की तरफ। जैसे हमारा पेपर होता है ना, पेज होता है, वो पेज में 2 डायमेंशन होती है, लेंथ भी और उसकी विड्थ भी है अंदर की तरफ। तो विड्थ दी है B के बराबर, और B कहाँ पे है? हमारे इस हमारे पेपर के अंदर की तरफ है। तो ऐसे हमें एक प्लेट दिखाई दे रही है जिसका एरिया A के बराबर है। अब हमने क्या करा, जैसे हमारे घर में स्टेयर्स होती है ना,
वैसे हमने बना दिया, एक प्लेट ऐसे है, फिर एक प्लेट ऐसे है, फिर एक प्लेट ऐसे है। अच्छा, और इनकी लेंथ कितनी गिवन है? ये ए के बराबर है, ये ए के इक्वल है और ये ए के इक्वल है। ये डी दिया हुआ है और ये भी डी दिया और ये भी डी दिया, तो उस हिसाब से इन दोनों के बीच का गैप कितना हो जाएगा? डी, और इनके बीच का गैप कितना आएगा? 2d, और इनके बीच का गैप कितना आएगा? 3d के बराबर। क्लियर हो गया? अच्छा, ध्यान से देखो, जो ये नीचे वाली इतनी लंबी बड़ी सी प्लेट है ना, हम इसको 3 पार्ट में तोड़ देते हैं। एक पार्ट जिसकी लेंथ आएगी a के बराबर और विड्थ होगी b के बराबर, और एरिया कितना आएगा? a/3 के बराबर, और इसका भी सेम एरिया आएगा कितना? a/3 के बराबर। तो अगर इसको हम 1 बोलते हैं, 1 का कैपेसिटेंस निकालेंगे तो वो किसके बीच में आएगा? वो इतने के बीच में आएगा, इतने के बीच में आएगा। यहाँ पे 2 प्लेट होंगी, दोनों का एरिया a/3 होगा, और दोनों के बीच का गैप कितना होगा? d के बराबर। तो अगर हम C1 निकालते हैं तो कितना आता है? देखो, एप्सिलॉन नॉट a/d होता था ना, यहाँ पे a का मतलब क्या होगा? a/3 होगा। सो ये C1 निकल गया। अब हम बात करते हैं इसकी। यहाँ देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये C2 होगा, 2 प्लेट्स के बीच में। इस वाले की एक प्लेट को हम क्या मानेंगे? ये वाला 1 प्लेट, ये वाला 2 प्लेट, और दोनों के बीच के गैप को क्या बोलेंगे हम? 2d के इक्वल। तो C2 कितना आ रहा है? C2 आ रहा है एप्सिलॉन नॉट a/3 अपॉन 2d, एप्सिलॉन नॉट a/3 अपॉन 2d के बराबर C2 आ रहा है। ऐसे अगर हम इसकी बात करते हैं, ये वाला, ये क्या चीज़ है? ये C3 है। C3 में एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितने के बराबर है? 3d के बराबर है। सो व्हाट इज C3? C3 इज एप्सिलॉन नॉट a/3 एरिया हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3d। तीनों के तीनों किस कॉम्बिनेशन में? ध्यान से देखो, ये प्लेट और ये प्लेट का पोटेंशियल सेम है। दिस पार्ट एंड दिस पार्ट का पोटेंशियल सेम है। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो देखो ऐसे कुछ बन रहा है। ये देखो C1 की ऊपर वाली प्लेट V प्लस पे और नीचे वाली प्लेट V माइनस पे। C2 की ऊपर वाली प्लेट V प्लस पे और नीचे वाली V माइनस पे। C3 की ऊपर वाली प्लेट V प्लस पे और नीचे वाली V माइनस पे। तीनों किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल में। तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3, और इसकी ये वाली वैल्यू आएगी। क्लियर है जी? ये हमारा वेरिएशन थोड़ा डिफरेंट टाइप का वेरिएशन है। एक और वेरिएशन देखते हैं हम। ये हमारे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है। स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होता है? एक अंदर वाला स्फीयर होता है, हम जानते हैं, एक अंदर वाला जिसका रेडियस a है और एक बाहर वाला जिसका रेडियस b है। अगर हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें तो वो कितना आता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ab अपॉन b माइनस a। ये हम पहले से पढ़ चुके हैं। अगर हम इस बीच में डाइलेक्ट्रिक फिल करते हैं, यहाँ पे ये डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक फिल करेंगे तो क्या होगा? आंसर सेम आएगा, बस k टाइम्स इंप्रूव हो जाएगा। सो c कितना आ रहा है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k ab अपॉन b माइनस a। ये c ab हो गया। क्लियर? एक काम करते हैं, हम इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ देते हैं। हमने इसको 3 पार्ट में तोड़ दिया। आप 3 पार्ट में कैसे? एक पार्ट ये है यहाँ से यहाँ तक, और ये टोटल का 1/3 है। एक पार्ट ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक पार्ट ये है यहाँ तक। अगर ये टोटल का 1/3 है तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 मान लेते हैं, इसका K2 और इसका हम K3 मान लेते हैं। एक बात सोचो, अगर ये टोटल का 1/3 होगा तो इसका कैपेसिटेंस भी तो टोटल का 1/3 आएगा, लेकिन इसमें कौन भरा हुआ है? इसमें K1 भरा हुआ है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? C1 क्या आ रहा है? अगर ये पूरा का अगर ओवरऑल में K1 भरा होता तो कैपेसिटेंस आना चाहिए था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A इंटू K1। पूरे में नहीं भरा, 1/3 में भरा है, तो नीचे क्या आएगा? 3। C2 ये देख रहे हैं कितना आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A इंटू K2 डिवाइडेड बाय 3 आएगा। इसकी बात करें कितना आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A डिवाइड बाय 3 आएगा इंटू K3। 3 कैपेसिटर बन गए, 1, 2 एंड 3। इस फर्स्ट वाले की पहली प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है। सेकंड वाले की पहली प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है। थर्ड वाले की पहली प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है। ध्यान से देखो, तीनों कैपेसिटर की आउटर प्लेट आपस में कनेक्टेड है और इनर प्लेट आपस में कनेक्टेड है। जब एक तरफ की प्लेट एक साथ और दूसरे तरफ की प्लेट दूसरे तरफ अलग एक साथ कनेक्टेड होती हैं तो ऐसे वाले कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। पता है ना, हम ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो हमने C1 निकाल लिया, C2 निकाल लिया, C3 निकाल लिया। C कितना आएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3, और जब हम इसको सम करेंगे तो ये इतने के इक्वल आएगा। क्लियर हो गया? अब कई बार हमें डाउट हो जाता है कि जो हमने ये निकाला वो बिल्कुल सही निकला कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। वो चेकिंग कैसे होगी? अगर हम एक काम करें, हम मान लें कि ये और ये तीनों सेम है, मतलब K1 K2 K3 सेम है, तो इसका जो कैपेसिटेंस आएगा वो क्या निकलेगा फिर? अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि K1 K2 K3 सेम है और वो K के इक्वल हैं, तो आंसर कितना आता है? इतने के बराबर आता है। और ये वही आंसर आ रहा है जो हम इससे पहले वाले आर्टिकल में सॉल्व कर चुके हैं। सो बेटा, आज का लेक्चर था
बहुत सारे वेरिएशन के बारे में हमने अलग अलग वेरिएशन देखे अबाउट कैपेसिटर और डिफरेंट टाइप के कनेक्शन देखे. सो इट वॉज ऑल अबाउट. स्कूल सिलेबाई में इतना है केवल कैपेसिटर के ऊपर. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे. सो बेटा थैंक यू सो मच. बाय बाय. हैव फन.